नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026, यानी कि हाल ही में ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 जारी की गई है और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि इसे जारी कौन करता है, इसमें किन देशों की क्या रैंकिंग है, आखिर ये रैंकिंग किस लिए की जाती है, इन सभी पहलुओं को हम एक साथ चर्चा करेंगे एक एक करके। अब इसी क्रम में ये जान लीजिए कि आपका ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 डिफेंस से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 जारी की गई है। अब समझिए ये रैंकिंग है क्या। तो ये एक तरीके की ग्लोबल रैंकिंग है, यानी कि वैश्विक रैंकिंग है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें जो भी एयर पावर है, जो भी वहाँ की एयर फोर्स है, उनका आकलन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग किस देश में की एयर फोर्स कितनी अच्छी है, इसके ही अनुसार इसमें रैंकिंग की जाती है। अब समझिए कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसे कि WDMMA भी कहा जाता है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। अब ये जो पूरी रैंकिंग है इसमें हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसमें आपकी इंडिया की रैंक क्या है और इसमें जो टॉप की कंट्रीज़ हैं उन वो कौन कौन से हैं। तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और यहाँ पर जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान मिला है और इसमें पहले रैंक पर कौन है, यूएस की एयरफोर्स। अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं WDMMA आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें दुनिया के जितने भी एयर फोर्सेस होते हैं, जितने भी सैन्य विमान होते हैं, आधुनिक सैन्य विमान, उन सभी का डेटाबेस इसमें तैयार किया जाता है और ये समय समय पर अपडेट किया जाता है। और साथ ही इसमें दुनिया भर की जितनी भी वायुसेना है उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाता है, यानी कि किस देश की वायुसेना कितनी बेहतर है। और इसमें 103 देशों की वायुसेनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि ये जो पूरी रैंकिंग है इसमें कुल 103 देशों को शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें 129 एयर सर्विसेज शामिल होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि इसमें 48,082 आधुनिक सैन्य विमान डेटाबेस को शामिल किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग की जाती है। इसका उद्देश्य भी समझ लीजिए तो विश्व की वायुसेनाओं की वास्तविक युद्ध क्षमता का मूल्यांकन करता है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है तो कोई भी देश कितना तैयार है उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे कि इस रैंकिंग में जो हमारे टॉप 10 कंट्रीज हैं उनके बारे में समझ लेंगे। तो पहला क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स, और ये है TVR। इसका TVR यानी कि ट्रू वैल्यू रेटिंग की बात करेंगे तो ये है 242.9, जो कि सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ की जो डिफेंस है, यहाँ की जो सैन्य क्षमता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट नेवी और इसका TVR की बात करेंगे तो 142.4 है। रशियन एयरफोर्स 3rd नंबर पर है और इसका TVR है 114.2। 4th रैंक पर कौन है, यूनाइटेड स्टेट आर्मी और इसका TVR 112.6 है। 5th रैंक की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स है और TVR 85.3 है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया है रैंक 6 पर, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था, और इसके TVR की बात करेंगे तो ये 69.4 है, ये आप याद रखिएगा। अब रैंक 7 पर कौन है, चाइनीज एयरफोर्स और इसका TVR है 63.8। अगला है 8 रैंक की बात करेंगे तो जैपनीज एयरफोर्स और इसका TVR है 58.1। नेक्स्ट है 9 रैंक और यहाँ पर इजरायली एयरफोर्स और इसका TVR कितना है 56.3। और रैंक 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर है फ्रेंच एयरफोर्स और इसका TVR है 55.3। तो आपको टॉप 10 आप याद कर लीजिएगा और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए, इंडिया का TVR पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स से किसी भी रिपोर्ट में इंडिया की सिचुएशन, इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाती है। अब हम समझ लेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। अब सबसे पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स की शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम बदल करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। अब इसका आदर्श वाक्य जान लीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नभः
स्प्रिंशम दीप्तम, यानी कि आकाश की तरफ गर्व से देखना। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई, सबसे पहले तो जो रैंकिंग आई है उसके कौन जारी करता है ये याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया का स्कोर क्या है और टॉप में कौन सी कंट्रीज है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और इसी के साथ अब हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। तो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन है, पहला है इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और दूसरा है इसका आदर्श वाक्य नभः स्प्रिंशम दीप्तम है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन क्या है, केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक और न ही दो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।